चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन पार्ट है स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर का ही। स्पीड टाइम डिस्टेंस के 3 और चैप्टर हैं, जैसे आपका हो गया ट्रेन, एक हो गया बोट एंड स्ट्रीम और एक है हमारा रेसिस। इनमें आपको एप्लीकेशन पे काम करना है इनकी, ठीक है। और थ्योरी ऐसा तो कुछ है नहीं, एक छोटी सी बात है उसको जरूर ध्यान रखना है। क्या कहता है वो? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इन पासिंग अ पोल और अ स्टैंडिंग मैन और अ सिग्नल पोस्ट और एनी अदर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो क्या कह रहा है वो। मान लो एक प्लेटफॉर्म है, दिख रहा है? हाँ। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक। और वो ये क्या कह रहा है, जो ट्रेन इस आदमी को पास करने में, क्या नाम है, एक ट्रेन जा रही है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, उसको पार करने में समय लेगी या जो डिस्टेंस कवर होगा वही उसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। इस केस में हम, जो इंसान है, इसको हम निग्लिजिबल लेंथ में मान के चलते हैं। ट्रेन के सामने इसकी अपनी लेंथ कितनी छोटी सी होगी, मतलब ये लगा लो समुद्र में बूंद जितनी। तो जो अगर आप इसको कैलकुलेट भी करने बैठोगे तो 0.00 समथिंग आएगा। तो इसको अगर हम निग्लिजिबल ही मान लें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इसीलिए हम एक मैन को या एक पोल को या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, मान लो बॉक्स रखा हुआ है, इनको हम बिल्कुल निग्लिजिबल मान के चलते हैं। और ये मान के चलते हैं भैया इसको पार करने में जितनी लेंथ लगेगी या जितना टाइम लगेगा वो अपना हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्वेश्चन आएंगे आगे, ठीक है। तो उससे हम उसको मैप कर लेते हैं, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितनी उसकी लेंथ है, या और कोई फैक्टर निकालना होगा तो वो, ये सब हम देखेंगे अभी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अभी तक जितनी बातचीत करी उसके रूप में क्वेश्चन बनाए। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बट हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप से बन जाए। ध्यान दो। अ ट्रेन कवर 85 मीटर इन पासिंग अ सिग्नल पोस्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो भी ट्रेन की लेंथ अगर हमें नापनी है किसी मेन पोल या बॉक्स के रिगार्डिंग, तो जितना वो उसको पार करेगी उतनी उसकी लेंथ हो जाएगी। इसी बात को मैंने आंसर में लिखा है, ठीक है। एक बार देख लो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इन पासिंग अ पोल or a standing man or a signal post or any other object is equal to the length of the train, ठीक है। तो in this case train covers 85 meter to pass a signal post, therefore length of the train is 85 meters, ठीक है। एक और सिमिलर सा क्वेश्चन है, छोटा हल्का सा क्वेश्चन, इसको भी देख लो। a 29 meter long train passes a platform which is 100 meter long। देखो एक प्लेटफॉर्म रहा होगा 100 मीटर का है, ठीक है जी। और एक ट्रेन आई होगी, मान लो यहाँ से ट्रेन आ रही है, ये है हमारी 29 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब देखो यहाँ से ट्रेन आ रही है और यहाँ से प्लेटफॉर्म हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ट्रेन का जो पहला पार्ट जैसे ही यहाँ से टच होगा, ठीक है, यहाँ से काउंट होना शुरू हो जाएगा कि भैया इसने कितना डिस्टेंस किया। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब तक इसका एंड पॉइंट नहीं आ जाता ट्रेन का, तब तक आप काउंट करोगे। मतलब यहाँ पे क्या है, इसका जो पीछे का जो डब्बा होता है, लास्ट वाला डब्बा, जब तक नहीं आ जाता, यहाँ पे टच नहीं हो जाता, तब तक आप इसको काउंट करोगे। तो बेसिकली आप कितना काउंट करोगे, जहां से स्टार्ट हुआ प्लेटफॉर्म और जहां पे आपका ट्रेन का जो आगे इंजन होता है, इंजन का आगे तक का पार्ट, कितना आप डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपने काउंट कितना किया, आपने काउंट किया 100 मीटर प्लेटफॉर्म का और 29 मीटर जो ट्रेन का, तो टोटल कितना हो गया 129 मीटर्स। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन हमारा रिलेटिव स्पीड पे जो हमने कल पढ़ी थी, उस पे देखो। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड 8 मीटर पर सेकंड।
फाइंड देयर रिलेटिव स्पीड्स। रिलेटिव स्पीड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जिसके अंदर क्या होता है, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट आमने सामने से आ रहे हो तो उनकी जो स्पीड होती है वो हमेशा ऐड हो जाती है। तो इनकी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर मान लो यही पूछ रहा था कि दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो कितनी देर में एक दूसरे को पकड़ लेंगी, या उनकी रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी। रिलेटिव स्पीड अगर पूछता है इस केस में 4 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपकी आ जाएगी स्पीड, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, अगर आमने सामने से दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं तो इनकी हमेशा जो स्पीड होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलो अब दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला देते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन देखना, है अच्छा क्वेश्चन है, बारी में समझ में आ जाएगा। टू ट्रेन्स ऑफ अ लेंथ 75 meter and 95 meter moving in a same direction at 9 meter per second and 8 meter per second respectively. Find the time taken by the faster train to cross the slower train. देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, मान के चलो एक ट्रेन है, ठीक है, और ये कौन सी ट्रेन है, स्लोअर वन होगी, क्योंकि फास्टर वन ही कवर कर पाएगी ना उसको। भाई एक ट्रेन है जो धीरे जा रही है, एक जो तेज आ रही होगी वो पार कर जाएगी उसको, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और इसमें रिलेटिव स्पीड भी लगेगी। ध्यान से देखो अभी स्लोअर ट्रेन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि जी वो चलती है आपकी 8 मीटर पर सेकेंड से, पहली बात, और उसकी जो लेंथ है आपकी कितनी है, 95, तो 95 मीटर की इनकी लेंथ है, ये भी पता चल गई। अच्छा, फास्टर ट्रेन आ रही है पीछे से, फास्टर ट्रेन आ रही है जी, ठीक है, इनके बारे में हमारे पास क्या दे रखा है, ये 75 मीटर की है और ये चलती है आपकी 9 मीटर पर सेकेंड से। अरे भैया मान जा, 9 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे जब पहुंचती है वो, मतलब आपका उसने स्लोवर ट्रेन को टच कर लिया, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो उसने स्लोअर ट्रेन को कवर किया, और यहाँ पे आके, यहाँ पे तो आपका इंजन आ गया इसका, ठीक है, अब यहाँ से वो अपना बॉडी को कवर करना शुरू करेगी। देखो वो निकलती गई निकलती गई निकलती गई निकलती गई, जब यहाँ पे आपका जो लास्ट बोगी है, लास्ट बोगी का भी मतलब लास्ट पार्ट है जहाँ पे बिल्कुल ट्रेन खत्म हो गई, वो मतलब इतना वो डिस्टेंस अपनी अपना भी उसमें कवर करेगी। देखो मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, यहाँ से फास्ट ट्रेन आई, वो यहाँ से यूं निकलना शुरू हुई, यहाँ से आपने गिनना शुरू कर दिया किसको, इसकी लेंथ को, ठीक है, इसकी लेंथ को करना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे पहुंचते ही देखो ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिखे ब्लू कलर का दिख रहा है ना, यहाँ से वो निकलना शुरू करेगी। अब क्या है, ये जो फास्टर ट्रेन है ये अपनी लेंथ को काउंट करना शुरू करेगी। देखो मान लो 75 है तो ऐसे काउंट करने लगेगी। अभी ये कितनी थी, 95, यहाँ से शुरू हुई, 10 20 30 40 50 60 100 90 95। अब 95 के बाद ये अपनी लेंथ को काउंट करना शुरू करेगी, जो कि 75 है। ये ऐसे देखो 95 हो गए, उसके बाद 100 120 130 140 150, ऐसे चलती जाएगी, चलती जाएगी। ठीक है, जहाँ पे इसका लास्ट टर्मिनल और जो आगे वाली जो आपकी ट्रेन है, ट्रेन का इंजन, और दूसरी वाली जो ट्रेन है हमारी, जो फास्टर ट्रेन है, उसका एंड वाला पार्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, इतना वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 95 मीटर, और ये कितना हो गया आपका, ये था आपका 75 मीटर, तो टोटल 170 डिस्टेंस हो गया। देखो दोनों को ऐड करके 95 इसका और 75 इसका, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 170 मीटर। 170 मीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर करते हैं 75 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का 170 मीटर का वो डिस्टेंस कवर करते हैं। अच्छा, अब कितने में करते हैं, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, तो उसने हमसे पूछा टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास आ गया 170, अब हमें चाहिए स्पीड। स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड लगेगी।
रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैंने क्या कहा था माइनस होता है। एक है 9 मीटर और एक है 8 मीटर, तो माइनस में दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 मीटर। 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। तो 170 आपने निकाल लिया मीटर, और 1 सेकंड में करोगे तो आपको टाइम कितना लग जाएगा 170 सेकंड। तो ये 170 सेकंड्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो बताओ। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जी वो मान लो दो ट्रेन है, जो स्लोअर वन है उसका पूरे का पूरा जितनी भी मीटर की वो है उसकी पूरी लेंथ, प्लस जो फास्टर वाली है उसको अपनी लेंथ भी पार करनी पड़ेगी, तो उन दोनों को ऐड करना है। सिंपल सी बात है। मतलब ये लगा के चल लो, अगर दो ट्रेन दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, बस दे रखी है, कार दे रखी है, आपने कुछ नहीं करना, उन दोनों की लेंथ को ऐड कर दो, ठीक है, और रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को सिखाना था इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा आपको डीप में लगेगा। नहीं तो आपको सिंपल क्या करना है, रिलेटिव क्या नाम है, आपको ऐसा दे रखा है कि दो ट्रेन है, तो दोनों अपनी भी वो क्या नाम है पार करेगा, और जो जो डिस्टेंस बड़ी ट्रेन का है या छोटी ट्रेन का है उसको तो पार करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ अपनी भी करेगा। तो दोनों ही ट्रेन को आपको ऐड करना होता है। ठीक है, बट ये हमेशा केस में नहीं होता जो आगे हम देखने वाले हैं। तो बेसिक सेंस से भी काम करना है आपको, जरूरी नहीं है कि कुछ और पूछ रहा है वो और फिर भी आपने उसको ऐड कर दिया। तो थोड़ा दिमाग खोल के काम करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसमें मैंने बताया था कि क्रॉसिंग ईच अदर करते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं वो, उसके बाद का जो टाइम दिया होता है वो आपको दिया होता है, और उसके बाद आप अंडर रूट में लगाते हो, सोल्व कर देते हो। याद है, रूट वाई रेशियो रूट एक्स बताया था मैंने। वो ही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। मैंने क्या कहा, ये बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट है, आपके कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो। टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, ट्रेन ए और बी। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मान के चलो वो इस पॉइंट पे मिले, उसके बाद ए इधर चला गया और ए इधर चला गया और बी इधर चला गया। ठीक है, ईच अदर, दे टेक 25 आवर्स, 25 आवर्स एंड 9 आवर्स in reaching point B and point A respectively. Find their ratio of the speed of train 1 to that of train 2. Route 9 ratio route 25, 3 to ratio 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने करवाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर तीन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। बेसिकली पहली, दो ट्रेन है अपोजिट में आ रही हो। दूसरा, वो किसी एक जगह पे मिलती हो। उसके बाद आपको जो दे रखा हो टाइम, वो दे रखा हो कि भैया इसको इतना टाइम लगता है और इसको इतना टाइम लगता है, और दोनों ऐसी वैल्यू हो जो आपकी क्या नाम है अंडर रूट हो, तो वो आपका पूरा के पूरा कट जाए। जैसे मान के चल लो 16 दे दिया, 25 दे दिया, 64 दे दिया, वन आपका दे दिया, क्या होता है वो 100 दे दिया, तो आपका एक तरह से स्क्वायर्स दे रखी होंगी। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये रूट वाला सिस्टम चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से ए आई थी, ठीक है, चली गई ए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से बी आई थी और चली गई बी यहाँ पे। तो बेसिकली बी पहले आ गया हमारा, ए बाद में आ गया, इसलिए हमने बी और ए का रेशियो ऐसे निकालना होता है। ठीक है, तो इसीलिए वजह से मैंने रूट वाई रूट एक्स किया था। इसको ऐसे भी कह सकते हो रूट बी रूट ए, क्योंकि पहले आपका बी आ गया और यहाँ पे आपका ए आ गया, इसीलिए इसकी रेशियो क्या हो जाएगी आपकी 3:5। समझे, दो बार समझा दिया। जिसको कॉन्सेप्ट समझ ना हो फिर डिस्टेंस और टाइम वाली देख लो, ईमानदारी से छोड़ो मत चीजों को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन देखो और इसको समझना, जो जो बातें भी हमने करी है ना वो सारी इसमें लगने वाली है। देखो, अ ट्रेन पासिस अ स्टैंडिंग मैन इन 6 सेकेंड। ठीक है, एक आदमी खड़ा है,
ट्रेन आई, उसको पार कर दिया। हमने क्या पढ़ा था कि इस बंदे की अपनी लेंथ बहुत निग्लिजिबल होती है, इसलिए इसको हम ज़्यादा काउंट नहीं करते। बट हाँ, जितना ट्रेन पार करेगी वो बेसिकली अपना ही लेंथ को पार करेगी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जितनी ट्रेन की लेंथ है उसको वो 6 सेकंड में पार कर देता है, ठीक है। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, इसकी अपनी लेंथ, मान लो इसको लेंथ एल को एल मान लेते हैं, ठीक है। और कितने सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में पार करती है, 6 ही दे रखा है ना। 6 सेकंड में पार करती है। तो एक बात तो ये होगी, मतलब इस ट्रेन की जो स्पीड है L/6 है, L/6 सेकंड है, कि भाई अपनी लेंथ को वो 6 सेकंड में पार कर लेती है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे क्या कहता है, एंड अ 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 16 सेकंड। अच्छा, वही ट्रेन, मतलब वही ट्रेन जो है आपकी 210 मीटर की जो लेंथ है उसको वो कितने में करती है, 16 सेकंड में। क्या आप इसको डायरेक्ट ऐसे ले सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 210 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसमें वो 210 मीटर के साथ साथ वो अपनी लेंथ भी तो करेगी। मैंने आपको क्या बताया था, 210 मीटर का लेंथ प्लस जो ट्रेन की लेंथ है वो भी तो आप ऐड करोगे ना, तभी तो पूरा कवर करेगी। मतलब स्टार्ट, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से दिखेगा आपको, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ट्रेन आई, यहाँ पे एंटर करी, घुस गया वो। अब एक तो हो गया कि यहाँ पे पहुंच गई और आपने यहीं पे गिनना खत्म कर दिया। इस केस में तो उसने करा क्या, बेसिकली उसने पूरा प्लेटफॉर्म ही कवर किया है बस, जो कितना था 210 मीटर। आप तो बात ये कर रहे हो ना कि भाई अब वो ट्रेन निकल रही है, अभी भी पार नहीं करी, 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 अभी पार नहीं, अब पार करी है। तो ये वाली जो टिप है और ये जो प्लेटफॉर्म का एंड है, ये जब दोनों मिल जाएंगे तभी तो आप बता पाओगे कि उसने कितना डिस्टेंस पार किया। तो ये होगा क्या, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 210 मीटर का जो प्लेटफॉर्म, वो इतना उसने पार किया 16 सेकंड में, ये बात बोल रहा है। और वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी बेसिकली उसी ट्रेन की स्पीड है और ये भी बेसिकली उसी ट्रेन की स्पीड है। दोनों की स्पीड तो सेम ही होंगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसको सोल्व कर लो, सुपर सिंपल है, ठीक है। जो कट रहा है पहले काट लो, 2 से कट रहा है, ये 8 हो गया। 8L इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3L प्लस ये हो गया आपका 3 और 6, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 5L इज इक्वल टू 630। तो L इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 6। लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई, 126 मीटर। यही आपसे पूछा गया था, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अच्छा, स्पीड ऑफ द ट्रेन जो पूछी गई है तो निकालते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखा है आपको 126 मीटर और सेकंड कितने थे, 6। तो स्पीड आपकी आ गई 21 मीटर पर सेकंड। दोनों चीजें आपने निकाल ली, ये है लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये है स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, बेसिक क्वेश्चन ही है, बस आपको आना चाहिए। देखो, a 250 meter long train is running at 100 kilometer per hour. In what time will it pass a running man running at 10 kilometer per hour in the same direction in which the train is going? ठीक है, देखो क्या कह रहा है। वही 250 मीटर की ट्रेन है, ठीक है, वो 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। कितने टाइम में वो एक आदमी को पार कर लेगी जो रनिंग कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। सबसे पहले मेरे को एक समझ में आ गई कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक 10 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है और एक जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर पे। तो इनका रिलेटिव स्पीड मैंने निकाल के साइड में रख दिया, वो हो गया आपका 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात खत्म। अब वो क्या कहता है कि डिस्टेंस कितना पार किया। ट्रेन की लंबाई 250 मीटर, मैन की लंबाई निग्लिजिबल, तो आप कितना मान के चलोगे, 250 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, 250 मीटर हो गया, कितना टाइम में, 90 किलोमीटर, मतलब कितनी स्पीड में, 90 किलोमीटर पर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। डिस्टेंस आपका मीटर में दे रखा है, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। दो तरीके हैं, जिनको पता हो कि भैया क्या नाम है 5/18 करना है, वो डायरेक्ट क्या नाम है मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे 5/18 लिखेगा और इसको सोल्व कर लेगा। ठीक है, सिंपल। जिसको नहीं आता
या जो रटना नहीं चाहता, जो समझना चाहता है, उसके लिए क्या करना है आपको, किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर, ठीक है? और क्या आवर के अंदर 3600 सेकंड्स। तो जहाँ पे ऐसे 3600 लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट ऊपर लिख रहा हूँ, वहां पे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, 3600 सेकंड। 250 इंटू 4 1000, और 4 और ये 910। टोटल आपका क्या आया, 10 सेकंड में, टाइम पूछा था, 10 सेकंड के अंदर वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो ये आपका आंसर था। देखो, जरूरी नहीं आपको ये याद ही रहे 5/18, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बेसिक चीज को तो याद रखो ही ना यार। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और क्या नाम है, 1 आवर के अंदर 3600 आपके सेकंड होते हैं। वो आप डाल दो, सॉल्व कर लो। सुपर सिंपल क्वेश्चन था ये, आपका कॉन्सेप्ट बताना था एक, बता दिया। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड पे होगा, बस इसमें इस बार अपोजिट दे रखा है। तो सिर्फ मैं ये बता देता हूँ, अपोजिट के केस में क्या होता है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। जो मेन चीज थी वो मैंने बता दी, रिलेटिव स्पीड के अंदर दोनों की, अगर आमने सामने से दो ट्रेन आ रही है या ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। वो आपको खुद करना है, ठीक है? और होना चाहिए यार क्वेश्चन, ऐसे मत करना, करना है इसको अटेम्प्ट करना। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्या कह रहा है, अ ट्रेन ऑफ अ लेंथ 250 मीटर passes a platform of 350 length in 50 seconds, ठीक है? What time will this train take to pass the platform of 230 मीटर length? देखो क्या बात हुई है, हमारी हमारी बात हुई है कि जी लेंथ जो है ट्रेन की जो लेंथ है वो है आपकी 250 मीटर्स। प्लेटफॉर्म कितना है, प्लेटफॉर्म है आपका 350। मैंने क्या कहा था भैया, दोनों को ऐड कर दो आप, ठीक है? दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आया, 600 मीटर। कितने सेकंड में करती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 600 डिवाइड बाई आपका 50, तो ये आपका आ गया 12 सेकंड। 12 सेकंड के अंदर वो इसको पार कर जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, ये क्या है, 12 मीटर पर सेकंड। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, स्पीड पूछा ना, स्पीड निकाली आपने, स्पीड, तो उसकी स्पीड आ गई हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड। व्हाट टाइम विल दिस ट्रेन टेक टू पास प्लेटफॉर्म ऑफ 230 मीटर? कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको सीधा ऐसे कर देंगे, नहीं, गलत। स्पीड इतनी भी मत रखो कि अपना नुकसान कर लो। उसमें क्या कह रहा है वो, ध्यान से देखो। व्हाट टाइम विल दिस ट्रेन टेक टू पास द प्लेटफॉर्म 230 मीटर लेंथ। 230 मीटर का प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर ट्रेन भी तो अपनी लेंथ ऐड करेगी यार। तुम इसको क्यों भूल रहे हो, ट्रेन अपनी लेंथ भी तो पार करेगी। इसमें भी तो आपने क्या करा था, दोनों को ऐड किया था भाई, इसमें प्लेटफॉर्म भी था और ट्रेन की लेंथ भी थी। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 230 से कर दोगे डिवाइड, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म से कर दोगे, नहीं, इसमें ट्रेन भी लेना है आपको। तो ट्रेन की लेंथ तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी, 250 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, पीएल कर लो, PL1 PL2, ठीक है? वो कितनी थी, 230। तो टोटल कितनी हो गई आपकी, 480। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें टाइम निकालना है आपको, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 480 मीटर, और अभी हमने आप स्पीड निकाली थी 12 मीटर। तो 40 सेकंड के अंदर आपका वो 230 मीटर वाला लेंथ का जो प्लेटफॉर्म होगा उसको पार कर जाएगी। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। एक छोटा सा इसमें, मतलब जहाँ बच्चे गलती करते हैं वो बताना था। आशा करता हूँ हमको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल छोटी सी, और बड़ा मजा आएगा। जैसे वो अपनी थी ना, रूट वाई रेशो रूट एक्स वाली, ऐसी वो बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, ठीक है? और इतना बड़ा पहाड़ था क्वेश्चन आपका, उड़ जाएगा हवा में। देखो क्वेश्चन, देखो पहले क्या कह रहा है। फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी, टू ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर समझते ही अपने दिमाग में आ गया रिलेटिव स्पीड, ठीक, विद स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, व्हेन टू ट्रेन मीट्स ईच अदर, ठीक है?
It is found that one train covered 20 kilometer more than other train. Find the distance between the station A and B. वो रूट वाले में हमारे में भी सेम सी सिचुएशन आती थी भाई। पहले वो बोलता था कि क्या नाम है, आपस में आमने सामने से आ रही है, उसके बाद वो कहता था कि भाई एक पॉइंट पे मिलते हैं, उसके बाद वो टाइम बता देता था कि भैया इतने इतने टाइम पे वो पहुंच रहे हैं, ठीक है। पर इसमें क्या बोल दिया उसने, कहता कि एक ट्रेन 20 किलोमीटर ज्यादा फालतू मतलब एक्स्ट्रा पार कर रही है। ऐसा अगर कोई केस हो जाए तो पता है आपको क्या करना है। सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो, दोनों ट्रेन का सम करो, दोनों ट्रेन का सब्ट्रैक्शन करो, और जितने किलोमीटर फालतू चली है उतना डिस्टेंस लिख दो, काम खत्म। अब देखो, दोनों ट्रेन का सम क्या करोगे, 150 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर पर आवर। नीचे क्या करोगे, दोनों का माइनस करोगे, और कितना फालतू चला, 20 किलोमीटर फालतू चला, तो कितना हो गया ये 280, 20, आंसर आ गया आपका 280। खत्म। था कुछ? तो ये बेसिकली आपको इसमें यही चीज का ध्यान रखना, सारी चीजें सेम रहेंगी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, सारी चीजें सेम रहेंगी। देखो, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास आएगा, वो एक जगह पे मिलते हैं, ये वाला पॉइंट बताएगा। उसके बाद वो चेंज कर देगा बात को, वो ये कहेगा कि भाई 20 किलोमीटर फालतू लेती है एक ट्रेन, ठीक है। वहां पे क्या होता है, फिर टाइम, वहां पे टाइम आ जाता है रूट वाई रूट एक्स वाले में। यहाँ पे आपको क्या नाम है, 20 किलोमीटर फालतू दे देगा, ठीक है। और उसके बाद वो कहेगा कि भैया एक काम करो, आप ये बताओ कि डिस्टेंस कितना था स्टेशन ए और बी के बीच में। तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, अरे यार, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सिचुएशन आ जाए तो आपका ये वाला फॉर्मूला जिंदाबाद। कुछ नहीं किया, दोनों की स्पीड को ऐड किया, दोनों की स्पीड को माइनस किया, जितना एक्स्ट्रा वो चला 20 किलोमीटर डाल दिया, और भैया आ गया हमारे पास 280 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था, किसके बीच में, ए टू बी के बीच में। ए टू बी 280 किलोमीटर, ये आपका आंसर था। सुपर इजी, सुपर तेज सॉल्यूशन था। इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने जाओगे ना भैया, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी ट्रिक्स बताता हूँ, बहुत सॉलिड ट्रिक्स बताता हूँ, ये याद कर लो, लर्न इट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको एज हो जाएगी और बच्चों से, क्योंकि काफी कम लोगों को ये चीज पता होगी, ठीक है। तो एक बारी इसको ध्यान से देख लो, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक और शानदार क्वेश्चन देखो, क्या कहता है। टू ट्रेन लीव्स पटना फॉर दिल्ली एट 10 a.m. एंड 10:30 a.m. respectively and travel at 120 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दूसरी स्पीड नहीं दे रखी, चलो मैं लिख देता हूँ, किलोमीटर पर आवर एंड 150 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ये लो, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम पटना विल द ट्रेन टू ट्रेन मीट्स। कोई मसला नहीं है। देखो, हो क्या रहा है बेसिकली, पटना से दो ट्रेन निकलती है, ए और बी। बट मसला ये है कि जो हमारी ट्रेन ए है वो निकलती है 10 a.m. पे, ठीक है। और जो बी है वो निकलती है हमारी 10:30 पे, ठीक है। ये हो गई एक बात। जो ट्रेन ए है वो चलती है 120 किलोमीटर पर आवर पे, और जो हमारी ट्रेन बी है वो चलती है 150 किलोमीटर पर आवर पे। देखो, पकड़ना पड़ेगा, और लेट भी निकल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, बी वाली को तेजी होना पड़ेगा, कॉमन सेंस भी यही कहती है, ठीक है। पहले तो मेरे को सारी बात छोड़ के ये बताओ भैया, एक काम करो, 10:30 का स्टेटस देखो। 10:30 पे लॉन्च होगी ना हमारी बी, 10:30 पे ट्रेन ए कितना कवर कर लेगी, 10:30 तक ए। देखो, 1 घंटे में, 1 आवर में, जो हमारा ए है 120 किलोमीटर करता है, तो आधे घंटे में कितना करेगा, हाफ आवर में वो करेगा 60 किलोमीटर कवर, ठीक है। मतलब ये 60 किलोमीटर की जो एक्स्ट्रा मेहनत हुई है ना, 60 किलोमीटर की एक्स्ट्रा मेहनत, इसको बी को पकड़ना है, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड कितनी है आपकी, रिलेटिव स्पीड है आपकी 120, और
150 माइनस 120, 30 किलोमीटर पर आवर। मैं लिख देता हूँ, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी आपकी, 150 किलोमीटर पर आवर माइनस 120 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस इन दोनों का गैप आ रहा है भाई, 10:30 के पास हमारे पास ये स्टेटस है 60 किलोमीटर ये फालतू चल चुका, वो 60 किलोमीटर पकड़ना है ट्रेन बी को। तो ये 60 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा भाग चुकी ट्रेन है, उसको पकड़ने के लिए रिलेटिव स्पीड मतलब पकड़ने के लिए, तो पकड़ेगी ना वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, कितने घंटे में पकड़ लेगी जी, 2 घंटे में वो पकड़ लेगी, मतलब 2 घंटे में ट्रेन ए को पकड़ लेगी। कौन, ट्रेन बी जो 150 पे चल रही है। ठीक है, अब हकीकत में 2 घंटे में ट्रेन बी जो है कितना डिस्टेंस पार करती है, हमें पता है कि जी ट्रेन बी की जो स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 150 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 300 किलोमीटर ट्रेवल करेगी हमारी ट्रेन बी। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, ये हमारे पति हैं। ठीक है, एक मीम था बहुत बढ़िया, पता नहीं आप लोगों को याद है नहीं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 300 किलोमीटर। और अगर वो ये पूछ ले भैया कितनी देर में पकड़ लेगा, 2 घंटे में पकड़ लेगा। ठीक है, दोनों चीजें आपको बता दी। वैसे पूछ क्या रहा था ये, हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम पटना विल द ट्रेन टू ट्रेन मिल, हाँ यही पूछ रहा था। 300 किलोमीटर में दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि भैया दोनों ये कितनी स्पीड पे चल रही है। पहले 120 पे चल रही है, एक 150 पे चल रही है। किस किस टाइम पे लॉन्च हो रही है, एक हो रही है 10 बजे, एक हो रही है 10:30 बजे। कितने घंटे का डिफरेंस है, आधे घंटे का डिफरेंस है। आधे घंटे के अंदर ट्रेन ए का क्या स्टेटस है, कहाँ पहुंच जाएगी, वो जी 60 किलोमीटर फालतू कर लेगी। 60 किलोमीटर फालतू कर लेगी तो उसको पकड़ना पड़ेगा। पकड़ोगे किससे, रिलेटिव स्पीड से पकड़ोगे। रिलेटिव स्पीड निकाली, रिलेटिव स्पीड कितनी निकली, रिलेटिव स्पीड निकली 30। 30 किलोमीटर पर आवर से आपको 60 किलोमीटर जाना है, तो कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में वो भाई पकड़ लेगा। बट हकीकत में कितना चला वो, हकीकत में ट्रेन भी कितनी चली 2 घंटे में, भाई 150 की स्पीड है, 2 घंटे के अंदर 300 किलोमीटर चली जाएगी। तो 300 किलोमीटर में वो पकड़ लेगा उसको। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन के अंदर अपना वो वाला एक रूल था ना, रूट वाई रेशो रूट एक्स वाला, उसी को तोड़ मरोड़ को यूज करने वाले हैं। बेसिकली वो कब लगता है आपको पता, अब तो याद हो गया होगा, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। जब भाई दो ऑब्जेक्ट या ट्रेन या गाड़ी बस जो भी है वो आमने सामने से आ रहे हों, एक पॉइंट में वो मिलते हों, उसके बाद वो कुछ टाइम में अपनी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हों, और वो जो टाइम लगता होगा वो हमेशा ऐसा दे रखा होगा जिसको रूट करने के बाद, अंडर रूट करने के बाद एक प्रॉपर नंबर मिलता हो आपको। ठीक है, जैसे 25 का 5, 16 का 4, इस टाइप से। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में अब आगे क्या होने वाला है कि उस टाइम पे आपसे पूछा जाता रेशियो, रेशियो ऑफ टाइम। अब आपसे पूछा जाएगा रेशियो ऑफ, मतलब प्रॉपर स्पीड। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो और उसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ट्रेन एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली टुवर्ड्स दिल्ली एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली। मतलब दो ट्रेन हैं और वो स्टार्ट होती हैं पॉइंट मुंबई से दिल्ली के लिए, और एक दिल्ली से मुंबई के लिए। मान लो ट्रेन एक्स है, ये ऐसे जा रही है, और जो ट्रेन वाई है वो ऐसे आ रही है। ठीक है, उसका क्या कह रहा है, आफ्टर पासिंग ईच अदर, मतलब एक पॉइंट पे वो आपस में मीट करते हैं, उसके बाद एक्स वाली इधर चली जाएगी और वाई वाली इधर चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 12 आवर 30 मिनट्स, 12 आवर 30 मिनट्स एक्स लेता है, और 8 आवर कौन लेता है, वाई लेता है रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रेन फ्रॉम मुंबई इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन फ्रॉम मुंबई, ठीक है, मतलब एक्स की बात कर रहा है, वो 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, तो फाइंड द अदर ट्रेन, इसका आपको पूछा है। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से। पहले जो जो वो उसने बोला है ना वो हम लिख लेते हैं, पेन ले लेते हैं हम लाल। अब ध्यान से देखो, उसने आपको दे रखा कि भैया ए जो है आपका कितने पे चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। ठीक है, ये इसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ एलिंग प्रॉपर लिख देता हूँ, दिख रहा है स्पीड।
ठीक। दूसरी चीज हमें दे रखी है टाइम, दो टाइम दे रखे हैं। ट्रेन वन का टाइम मतलब ए, ट्रेन वन का टाइम, ट्रेन वन को ऐसे लग, ट्रेन ए का टाइम दे रखा है हमें 12.5 घंटे। जानबूझ के मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये आवर में, ये मिनट में है, तो दोनों को आवर में बना लो, 1 यूनिट बना लो। 12 आवर प्लस 30/60, अब ये आवर में बन गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 12 + 1/2 आवर। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 25/2 आवर। चाहता तो मैं डायरेक्ट इसको भी लिख सकता था, बस आपको सिखाना था। और टाइम टू तो आपको ट्रेन बी का जो टाइम है वो तो आपको बता ही रखा है, 8 आवर, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। चलो जी। अच्छा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जी रूट वाई रेशो रूट एक्स होता है। ठीक है, बेसिकली ये रेशो आती है। कैसे आती है, इधर दिख रहा है, दिख रहा है, पेन चेंज करके बताता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है। अब क्या सीन है हमारे पास, ये था टाइम का रेशो। ठीक है, तो इसको अगर मैं, रेशो लिखा है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, भाई रेशियो में इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब ध्यान से देखो, y डिनोट कर रहा है b को, इसमें b कर लो, चलो कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो तुम। a और b, देखो ये वाला आपको फॉर्मूला याद करवाया था मैंने। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो कोई तुम्हारे को कोई दिक्कत हो जाएगी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेशियो में चल रही है चीजें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज बन गई है आपकी। चलो जी, समझ में आ गई। अब ये है क्या, ये टाइम। अब आपको ये साफ दिख रहा है यहाँ पे, हाईलाइटर ये रहा, स्पीड और टाइम का रिलेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दिख रहा है ना। डिस्टेंस अगर आपका कॉमन है, जो कि है मुंबई से दिल्ली का, तो जो स्पीड और टाइम का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो जी, टाइम आपको दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी स्पीड होगी, देखो एक के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो स्पीड क्या होगी, स्पीड ये होगी। और बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपकी क्या नाम है, स्पीड कितनी होगी, वो भी स्पीड भी। समझ रहे हो ना बात को? सॉरी, रूट नहीं आएगा इस केस में, इसमें रूट आएगा, इसमें नहीं आएगा, स्पीड में रूट नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो, यही बात समझानी थी मेरे को, जिसके लिए मैंने बहुत समय ले लिया आप लोगों का। अब देखो, हमारे पास दो टाइम दे रखा है। टाइम ए, मैं ढंग से लिखता हूँ, टाइम ए डिवाइड बाई टाइम बी इज इक्वल टू स्पीड बी। स्पीड है मतलब यार उल्टे लिखना, स्पीड उल्टे रिलेशन में होता है, इसलिए मैंने उल्टा लिखा है। समझ रहे हो बात को? चलो जी। अब हमारे पास टाइम ए क्या दे रखा है, हमारे पास 25/2। ध्यान से देखना। अच्छा, ये रूट दो दो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत हो जाएगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, भाई दोनों रूट में ही है। अब देखो इसको, इससे क्या फायदा होगा मुझे, इसको देखो इधर, 25/2, ये ए में वैल्यू पुट कर दी, टाइम है। ठीक है, डिवाइड बाई 8, और ये पूरा रूट में है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 25 2 × 8 रूट, लिख सकते हो इसको। समझ रहे हो? अब बेसिकली ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका, जब इसका रूट खोलोगे 5/4, ये 25 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो खुल के आएगा 5/4। अच्छा, अब ये रेशियो में था, ये बात याद रखो, ये रेशियो में था तो रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है ये, इसका मतलब ये एक्स में होंगी। भाई देखो, रेशियो निकला ना वो, रेशो एंड प्रोपोर्शन में हमने क्या सीखा था, जो रेशो होती है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होते होंगे, इसलिए हमने एक्स लगा दिया, भाई हमें रियल नहीं मालूम। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि जी स्पीड ऑफ बी हमें निकालनी है, स्पीड ऑफ ए दे रखी है 60 km/h। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ मेरे को जैसे पता है कि भैया 4 एक्स वैल्यू दे रखी है 60 km/h, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 15 km/h। उसके बाद अगर आपको 5x की निकालनी होगी तो 75 km/h, ऐसे मैं निकाल लूंगा। बट जिनको ये तरीका पसंद नहीं आता तो वो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या काट लो, बात वही है, कान कैसे ही पकड़ लो आपका आएगा ये। ठीक है, ये 15 km/h आ गया। ठीक है, अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसको हटा दो। ये समझाने के लिए एक्स लगाए थे मैंने। ठीक है, कि कोई भी चीज जो होती है रेशो में,
आपकी एक्स, मतलब क्या नाम है, प्रॉपर नहीं होती है वो, उसके साथ कुछ जुड़ा होता है, इसलिए एक्स लगाते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए था वो। अगर आप एक्स और एक्स लगा भी दोगे तो ये कट ही जाना है आगे, समझ रहे हो बात को, आपको समझाने के लिए लगाया था। फिर सुन लो बात को, जिससे मैं ये वाला मेथड आपको समझा सकूं। अब इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 15, और ये बात आके हो जाएगी आपकी 75। इधर लिख देता हूँ 75 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। तो इसका आपका फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ना दिखने में बड़े लगते हैं पर होते मजाक हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में भी, बहुत हल्का क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन पी एंड क्यू इज 110। पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस 110 किलोमीटर है। A train with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर leaves स्टेशन P at 7 AM। 7 बजे एक ट्रेन है, मान लो ए ट्रेन है, वो निकलती है कितनी की स्पीड पे, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, क्यू के लिए। अनदर ट्रेन with a speed of 25 किलोमीटर leave at स्टेशन Q at 8 AM। 8 AM पे ट्रेन बी निकलती है पी के लिए, और कहाँ कितने की स्पीड पे निकलती है हमारी, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है जी। देन एट व्हाट टाइम डू ट्रेन मीट। देखो सिंपल सी बात है, रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है, उससे पहले देखो इसका टाइम अलग है, इसका टाइम अलग है, दोनों मॉर्निंग की बात हो रही है, एम की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो ट्रेन ए है वो हमारी 1 घंटा फालतू चलेगी। भाई अगर दोनों को सेम टाइम पे आपको चलाना है तो भैया पहले ट्रेन ए को उस लेवल पे ले आओ। ठीक है, उसका जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब देखो, 7 बजे चलती है, ठीक है, 8 बजे दूसरी छूटेगी, तो 8 से 8 का हिसाब लगा लेते हैं। तो एक काम करो, ए को 1 घंटा फालतू चला दो। ठीक है, 1 घंटे में वो चलती है 20 किलोमीटर। क्या लिखा है उसमें, ए की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 2 घंटे चलाना हो तो क्या करोगे, दो ओ सॉरी 2 घंटे चलाना क्यों है, पर एक ही घंटा तो चलाना है, 7 से 8 बजाने। हाँ, तो 20 किलोमीटर चलेगा वो। तो 20 किलोमीटर आपने चला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई है हमारी ट्रेन ए। ठीक, तो 20 किलोमीटर चल ली। अब कितने किलोमीटर बचे, 90 किलोमीटर बचे। ठीक है, यहाँ पे भी 8 बज रहे हैं और यहाँ पे भी 8 बज रहे हैं। अब निकाल लो इनकी रिलेटिव स्पीड, आमने सामने पे आपकी स्पीड ऐड हो जाती है, तो टोटल रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई आपकी, कितने थे भाई, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना चलना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम कितना आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आता है। तो डिस्टेंस आपका कितना है, 90 किलोमीटर। जो रिमेनिंग है भाई, ए तो चल चुका ना 20, 8 बजे तक, और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 45। तो आपका कितना टाइम लगेगा, 2 आवर और लगेंगे। अच्छा जी, उस भाई ने पूछा देन व्हाट टाइम डू द ट्रेन मीट्स। 8 बजे से बात गिननी शुरू करी आपने, 8 बजे से बात शुरू करी, 2 घंटे और जोड़ दिए तो आपके बच गए 10। तो 10 AM पे वो दोनों ट्रेन क्या नाम है, मिल जाएंगी। ठीक है, आगे समझ में आ गई। सिंपल क्वेश्चन था बहुत, बट एक चीज थी बस, आपको टाइम कॉमन करना है। टाइम इसलिए कॉमन किया क्योंकि आपको निकालना ही टाइम था ओरिजिनल कि कब मिलेंगी। पहले दोनों को सेम टाइम पे चलाओ तो सही, जो भी ट्रेन आगे पीछे है पहले उनको सेम लेवल पे ले आओ। मान के चलो कि, मान लो, चलो मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे 7 AM की बात हो रही है। ठीक है, वहां पे भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइम लगा रखा होता। मान लो इसमें दे रखा होता 8:25 पे छूट रही है, या 8, 8:30 छूट रही है मान लो। ठीक है, और ये छूट रही है आपकी 7:30 छूट रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता, मेरी कोशिश रहता है यार इसको 7 बना लो, इसको भी 7 बना लो, मतलब इसको 1.5 घंटा चला लो, इसको भी क्या नाम है आधा घंटा चला लो, एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाओ। ठीक है, क्या 8 पे ले आओ, कॉमन ग्राउंड पे ले आओ, उसके बाद तो फिर कैलकुलेशन आसान हो ही जाती है। ठीक है, आगे समझ में बात, इसको समझाने के लिए था, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन देखो, और लाजवाब क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। आसान क्वेश्चन है, और बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो हिल जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, विदाउट स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 54 किलोमीटर। अगर कोई स्टॉप नहीं होता
जो 54 किलोमीटर पे वो चल रही है, एंड विद स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। भाई स्टॉपेज है 45 है, ठीक। फॉर हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। देखो, ट्रेन के क्वेश्चन को मैं प्रॉफिट लॉस पे करा दूं? अब ये सर कैसी बातें करते हो, ऐसी बातें कुछ नहीं कर रहे। यहाँ से देखो, 45 किलोमीटर पे उसको चीज बेचनी पड़ गई, जो चीज थी 54 रुपए की। घाटा कितना हुआ? 9 का घाटा किस पे हुआ? 54 पे हुआ। कितना घाटा हुआ? 1/6 हुआ। 1/6 का अगर परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज निकाल सकते हो, 16 पॉइंट जो भी आएगा, ठीक है। बट उसने ये नहीं पूछा है आपका कितना घाटा हुआ, 1/6 का घाटा हुआ। फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप। अब 1/6 का नुकसान हुआ, अब ये पूछ रहा है भाई, घंटे में पूछ रहा है ना, पर आवर। ये लो, 10 मिनट का आपका नुकसान हुआ, हो गया 16। ठीक है, 10 मिनट का नुकसान हुआ मतलब कितनी देर देर ट्रेन रुकी? 10 मिनट ट्रेन रुकी, प्रॉफिट लॉस पे करा दिया। तो ये मत सोचो यार कि सिर्फ एक ही फेयर पे टिकी हुई है चीजें। ट्रेन के अंदर आपका सिर्फ लॉजिक लगेगा, स्पीड डिस्टेंस वाला देखो तुम्हारे सामने करा दिया मैंने, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस वाला वीडियो देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। काफी लोगों को समझ में ही नहीं आया हुआ ये क्या कराया, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बारी जिन लोगों को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। देखो, ध्यान देना, मजाक से हटके, ये तो जिनको समझ में आ गया होगा वो तो हंस रहे होंगे इस बात पे। देखो, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन थी उसकी क्या नाम है, स्टार्टिंग में अगर वो बिना रुके चलती है तो 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे चलती है वो, ठीक है। जो उसकी मतलब निकल के आती होगी स्पीड, एवरेज स्पीड निकल के आती होगी जो ट्रेवलिंग, 54 किलोमीटर पर आवर की। पर अगर जब उसको रुकना पड़ जाए तो उसकी एवरेज स्पीड आ जाती है 45 किलोमीटर, कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, कितना नुकसान हो जाता है अगर उसको रुकना पड़ जाए तो 9 का नुकसान हो जाता है, ठीक है। 9 पिछड़ जाती है 9। जो भी आपका, जब हम कहते हैं कि 9 का नुकसान हो गया, जो भी आपका नफा, नुकसान, प्रॉफिट, जो भी फायदा, जो भी ऐसी चीजें होती, वो हमेशा आपकी बेस प्राइस होती है। बेस प्राइस मतलब जो जिससे इनिशियली चीजें शुरू हुई, ठीक है। जो जैसे कॉस्ट प्राइस होता है ना, वैसे ही यहाँ पे आपका बिना अगर मतलब नॉन स्टॉप चलती जो कंडीशन वन थी, ठीक है। कंडीशन वन थी हमारी 54 मिनट कि भैया नॉन स्टॉप चल रही है। उसी तरह से इसको हम बोल सकते हैं भैया कॉस्ट प्राइस होती है हमारी वो 54, ठीक है। नुकसान हुआ हमारा 54 पे, कितने का नुकसान हुआ? 9 का नुकसान हुआ, है ना। 9 मिनट हमारी स्पीड गिर गई, 9 का नुकसान हुआ। किस पे 9 का नुकसान हुआ भाई? 54 पे 9 का नुकसान हो गया। तो इसकी रेशियो क्या निकली? 9/54 करोगे तो आपका एक बटा कितना आया था? 1/6। जैसे ही 1/6 है, ये 1/6 है क्या? ये 1/6 है आपका जो लॉस हुआ। किस पे लॉस हुआ? टाइम में लॉस हो रहा है। टाइम किस में दे रखा है? आवर में दे रखा है। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1/6 कितना हो जाएगा आपका? 1/6 हो जाएगा 10 मिनट, ठीक है। तो ये बात है, तो 10 मिनट का स्टॉपेज रहा होगा। ये चीज थी टोटल जो मैंने ओरली भी समझा दिया, ठीक है। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, बोट एंड स्ट्रीम। ये भी उसी का एप्लीकेशन पार्ट है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पता ही है वैसे आपको, पर देख लेते हैं चलो। स्टिल वाटर किसे कहते हैं? इफ द, यहाँ पे आएगा स्पीड, वहाँ मेरी एडिटर, इफ द इफ द स्पीड ऑफ वाटर of a river is zero, then water is considered to be still water। मतलब खड़ा पानी होता है ना भाई, जिसके अंदर ज्यादा वो नहीं चल रही, मूवमेंट तो होती है, मतलब ऐसे ऐसे लहरें तो चल रही है, बट ऐसा सिस्टम नहीं चल रहा, समझ रहे हो, करंट नहीं है उसमें, ठीक। वो स्टेबल है, ठीक है, फ्लो नहीं हो रही, खड़ा पानी है, तो उसको कहते हैं स्टिल वाटर। जिसके अंदर अपनी कोई स्पीड नहीं है, उसमें मोशन नहीं है कोई, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे हिल तो रही है वो, पर करंट नहीं है, जैसे कहते हैं ना बहाव नहीं है, वो नहीं है, तो उसे कहते हैं स्टिल वाटर। स्ट्रीम वाटर किसे कहते हैं? इफ द वाटर ऑफ अ रिवर इज मूविंग। अब देखो रिवर की बात करते, रिवर तो होती मूविंग, समझ रहे हो। लेक हो गई, लेक हो गया मतलब खड़ा पानी है, उसमें मूवमेंट नहीं हो रही। बट रिवर तो क्या होता है, फ्लोइंग होती है, तो वो स्ट्रीम वाटर कहलाएगा।
इफ द वाटर ऑफ अ रिवर इज मूविंग एट अ सर्टेन स्पीड देन इट इज कॉल्ड स्ट्रीम वाटर। ठीक है, चलो ये तो सही लिखा हुआ है। स्पीड ऑफ बोट, भाई एक बोट है, उसमें एक्सेलरेट करोगे तो तेज चलेगी, धीरे करोगे तो कम हो जाएगी। द स्पीड ऑफ बोट मीन्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, जब हम वो बात करेंगे ना, इसको मैंने मजाक में तो उड़ा दिया, बट उसमें सीरियस बात लिखी थी जो मैंने गोला मारी। स्पीड ऑफ द बोट का मतलब क्या हो गया कि जो बोट की गति है ना, वो स्टिल वाटर में कितनी है, जो लेक का पानी है, जो खड़ा पानी है, खड़े पानी में हमेशा नापी जाती है किसी की भी स्पीड। ऐसा क्यों होता है? जैसे रिवर होता है ना, रिवर का अपना फ्लो होता है, अगर आपने फ्लो के साथ बहा दी तो स्पीड ज्यादा तेज हो जाएगी बोट की, और उल्टा बहा दी तो कम हो जाएगी, है ना, उस पर भी आएंगे अभी। तो स्पीड जो होती है ना बोट की, वो हमेशा आपकी नापी किस पे जाती है? स्टिल वाटर में जाती है। ठीक, चलो डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या होता है कि भाई नदी आ रही है, पहाड़ से नीचे की तरफ आ रही है, बहती हुई आ रही है, तो फ्लो में अगर आप बोट चलाते हो तो उसमें क्या होता है, बोट की स्पीड प्लस जो नदी की जो गति है, वो दोनों ऐड हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम। इफ द मोशन ऑफ अ बोट इज अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम देन सच मोशन इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। अच्छा जी, अब अपस्ट्रीम किसे कहते हो? अपस्ट्रीम मतलब क्या है कि पहाड़ से नीचे आ रही है अपनी नदी, ठीक है, बहती हुई आ रही है, बट मैं अपना उल्टा चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी जो बोट है नदी की गति में उल्टा चलने की कोशिश कर रही है। समझ रहे हो, ये बात है। तो इफ द मोशन ऑफ अ बोट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम देन सच मोशन इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसमें जो हम रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाते हो ना, पूरी दुनिया में हर जगह पे आप जो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला जो लगा रहे हो, उसमें आप दोनों की स्पीड अगर आमने सामने से आ रहे हैं तो ऐड कर देते हो। ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी गति से आ रहा है, इसकी अपनी गति से आ रहा है, कोई बीच में रेजिस्टेंस लग नहीं रहा। रेजिस्टेंस समझते हो, मतलब अ, अवरोधक हिंदी में। कोई ऐसा अवरोधक नहीं है जो इनको इनकी स्पीड कम कर रहा हो। दोनों इंडिपेंडेंट आ रहे हैं और आगे टकरा जाते हैं, इन दोनों की स्पीड जो है ऐड हो जाती है। बट बोट और स्ट्रीम के केस में क्या होता है, जो बोट है ना आपकी, वो डिपेंडेंट है नदी के बहाव पे। ठीक है, क्योंकि वो उसी के ऊपर चल रही है बोट। बोट जो है नदी में चल, और नदी की अपनी स्पीड है जो मान लो उल्टी आ रही है नदी की स्पीड। नदी ऐसे आ रही है 3 किलोमीटर पे, और आपकी बोट चल रही है 50 पे। ठीक है, तो ये 53 नहीं हो जाएगा, 53 नहीं होगा। इसमें जो नदी का काम है ना, वो एक रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। रेजिस्टेंस मतलब अवरोधक पैदा कर रही है, अवरोध पैदा कर रही है बोट को आगे बढ़ने से। तो इस केस में बोट के अंदर आपकी स्पीड माइनस हो जाती है, क्योंकि उसको पावर ज्यादा लगानी पड़ रही है वो नदी के ऊपर चढ़ने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो अगर 50 की स्पीड पे बोट चल रही है और 3 की स्पीड पे नदी है, तो ऊपर जाते वक्त उसका स्पीड कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा भाई? 3 कम हो जाएगा, 47 पे आ जाएगा। वहीं पे क्या होता है कि जैसे राफ्टिंग करते हैं हम, नदी के बहाव में आते हैं, तो नदी ऐसे आ रही है, मान लो 3 किलोमीटर पे आ रही है, अब राफ्ट भी आपने स्पीड बना के 50 पे कर दी, तो वो 53 पे हो जाएगी, क्योंकि नदी भी सपोर्ट कर रही है उसको। नदी क्या है, कैरियर बन जाएगी, उसको लेके जाएगी नीचे। नदी भी जो है उसको सपोर्ट करेगी। किसको सपोर्ट करेगी? बोट को सपोर्ट करेगी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसी वजह से बोट और स्ट्रीम को अलग चैप्टर बोला जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग लगता है। बाकी क्वेश्चन करेंगे, आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। चलो, अब जो जो बात करी थी उसको फॉर्मूले के रूप में, फॉर्मूला के मतलब आप खुद भी बना सकते हो, फॉर्मूले के रूप में एक बार लिख लेते हैं। ब्लैक से लिखता हूँ, देखो क्या कह रहा है। पहले हमने बात क्या करी थी? डाउनस्ट्रीम की बात करी थी ना, डाउनस्ट्रीम ही लो तुम पहले। देखो लिख रहा हूँ मैं सारी चीजें अच्छे से। स्पीड हमारी डाउनस्ट्रीम के टाइम पे, डाउनस्ट्रीम, ठीक है, इसको ऐसे डीएस भी लिखेंगे आगे हम। ठीक है, इस केस में क्या होती है, हमारी ऐड हो जाती है, और ये एक्स प्लस वाई है क्या? एक्स मान लो बोट की स्पीड, और वाई मान लो स्ट्रीम, भाई नदी की जो स्ट्रीम की स्पीड है।
ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाती हैं। अच्छा, अब नहीं लिखूंगा, अब आप समझ जाओगे। अब स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब आपकी ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब उल्टी दिशा में दोनों चल रही है। नदी ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है और बोट हमारी नीचे से ऊपर जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब हमने और क्या बात करी थी? हाँ, चलो इसको देख लेते, स्पीड ऑफ द बोट को देख लेते। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल स्टिल वाटर। ठीक है, मान लो बोट की स्पीड एक्स मान लो, एक्स है, तो होगा क्या, खड़े पानी के अंदर स्पीड जो होगी बोट की क्या होगी, 1/2। और वन, इधर देखो, इधर लिखता हूँ, इधर जगह ही नहीं, 1/2 होगी, आधी होगी किसकी, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डीएस लिख देता हूँ, सिर्फ ये लिख रहा हूँ, डीएस प्लस में अपस्ट्रीम। ठीक है, ये पूरा एक फॉर्मूला है, ये वाला पूरा एक फॉर्मूला है। अगर आपसे वो बोल दे कि जी बोट की आप रफ्तार बता दो खड़े पानी में, स्टिल वाटर में, ठीक है, क्योंकि स्टिल वाटर में ही काउंट की जाती है, तो आप क्या करोगे, डाउनस्ट्रीम में क्या स्पीड आ रही है और अपस्ट्रीम में क्या स्पीड आ रही है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना, वो आ जाएगा आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, चलो अब एक और बता देता हूँ, क्या रह गया, स्टीम वाटर बता देता हूँ। चलो, अब देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको एक्स मान लिया था, इसको वाई मान लेते हैं, क्या बात होगी। ठीक है, ये भी सेम होता है, हाफ, बस इसमें माइनस हो जाएगा, सीधा माइनस ही लगाओ, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। ठीक है, अगर वो पहले में हमें निकालना क्या था, स्पीड ऑफ बोट, इसमें हमने क्या निकाला, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जो स्ट्रीम की गति निकालनी है, तो भैया एक काम करो, डाउन स्ट्रीम पकड़ो, अपस्ट्रीम पकड़ो, दोनों को माइनस कर दो, उसके बाद उसका आधा कर दो, तो ये आ जाएगी आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और वहीं बोट की निकालनी हो, डाउन स्ट्रीम पकड़ो, अपस्ट्रीम पकड़ो, दोनों को प्लस कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी है तो प्लस करना, ठीक है, प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देना, और अगर आपको स्ट्रीम की निकालनी है तो माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर देना। इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो और समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि मेरे को आपको एक लैंग्वेज सिखानी है, ध्यान देना। अ मैन कैन रो विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है स्टिल वाटर, खड़े पानी के अंदर। ठीक है, व्हाट विल बी हिज विद स्पीड विद द स्ट्रीम। स्पीड विद द स्ट्रीम का मतलब क्या है, जो स्ट्रीम के साथ साथ चले, मतलब हम बात कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम की। ठीक है, कई बारी क्वेश्चन में आपको ये नहीं देगा कि क्या नाम है, डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम, वो तो हमने बनाया है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, विद द स्ट्रीम। अगर वो क्वेश्चन में लिख देता अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाता आपका, ये हो जाता आपका अपस्ट्रीम। समझ गए बात को? ठीक है, चलो, 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, विद स्ट्रीम जा रहा है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, 2 किलोमीटर है, तो जी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, स्टिल वाटर के अंदर आपकी 8 किलोमीटर पर आवर है, एंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। और जो क्या नाम है, ये तो चलो बोट की हो गई, बोट, और अब आपकी स्ट्रीम क्या हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये अपस्ट्रीम बोल दिया, ठीक है, मतलब ये उल्टी बात हो रही है, मतलब नदी ऐसे आ रही है और बोट ऐसे जा रही है, तो मतलब फ्रिक्शन लगेगा, रेजिस्टेंस पैदा होगा, ऊपर जाने में जोर ज्यादा लगेगा, मतलब आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, 4 किलोमीटर पर आवर, माइनस हो जाता है इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
इस क्वेश्चन को देखो, बेसिकली ये भी क्वेश्चन मैं अभी आपको ना कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो ये दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं आपके, समझ रहे हो, और कुछ नहीं है, ध्यान दो। क्वेश्चन पढ़ो। शांतनु कैन रो अपस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। जो बोला वो लिख दिया। जो शांतनु जी हैं वो डाउनस्ट्रीम में 18 किलोमीटर पर आवर पे चलते, और अपस्ट्रीम में वो कितना चलते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर पे चलते हैं। तो उनकी स्पीड कितनी होगी आपके स्टिल वाटर में? फॉर्मूला यही है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या है, 28/2। तो आपका है 14 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, यहाँ पे इन लगा लेना, इन स्टिल वाटर। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या पूछ रहे हो, निकाल लेना, फाइंड द स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट। अब करंट के अंदर उल्टा होता है, रेट ऑफ करंट। रेट ऑफ करंट में क्या हो जाता है आपका, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। डाउन स्ट्रीम आपकी कितनी थी, 18, और अपस्ट्रीम कितनी थी, 10, डिवाइड बाई किया 2 से, तो ये आया आपका 8/2। ये आ गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों चीजें निकल गई। ऐसे निकालते हैं रेट ऑफ करंट, और ऐसे निकालते हैं स्पीड इन स्टिल वाटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, और इसको फॉर्मूला बोल के इसकी बेइज्जती मत करो। ठीक है, कॉमन सेंस की चीज है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कैमरे में कुछ इशू आ रहा था, उसकी वजह से मेरे को अभी तो बंद करना पड़ा है। लेक्चर के बाद देखता हूँ क्या इशू है, एक एरर आ रहा था। खैर हम स्टार्ट करते हैं, अभी रुकने का कोई मतलब नहीं है, लेक्चर जाना है कल। A boat takes 8 hours to row 48 kilometers downstream and 12 hours to row the same distance upstream. Find the boat's rate in still water and rate of current. सेम क्वेश्चन है, इसको चाहूँ तो मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, करा देते हैं। देखो पहले स्पीड निकाल लो। तो क्या कह रहा है, अ बोट टेक्स 8 आवर, 8 घंटे लेता है, तो रो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 12 आवर रोइंग सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। तो मैंने आपको क्या कहा था कि पहले स्टिल स्ट्रीम की निकाल सकते हो आप। स्टिल स्ट्रीम की कैसे निकालोगे, उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि भैया जो स्पीड है बोट की वो डाउन स्ट्रीम में कितनी है। वो हो जाएगी आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 48 किलोमीटर चलेगी, डाउन स्ट्रीम में कितना ले रहा है, 8 घंटे ले रहा है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई आपकी 6 किलोमीटर आवर आवर। ठीक, चलो अब ऐसे ही निकाल लो अपस्ट्रीम की स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, 48 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम और सॉरी अपस्ट्रीम में तो ज़्यादा टाइम लगता है आपका, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, दोनों की स्पीड आ गई। अब हम क्या कर रहे थे कि इनकी एवरेज निकाल लेते थे। एवरेज निकाल के हम बता देते भाई स्टिल वाटर के अंदर इनकी कितनी स्पीड होगी। देखो वैसे तो मेरे को सामने दिख रहा है कि 5 होगी, फिर भी आपको दिखा रही है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो आपका क्या हो गया, कितना था, 6 + 4/2 = 10/2 = 5। तो 5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होगी बोट की स्टिल वाटर में। अच्छा और क्या पूछा हुआ है, एक चीज और पूछी थी, एंड रेट ऑफ करंट। बिल्कुल सही है। अब रेट ऑफ करंट के लिए क्या होता है कि भैया इन दोनों को माइनस कर दो। क्या नाम है तुम्हारा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो स्ट्रीम है उसको डिवाइड कर दो 2 से। सेम ही चीज करनी है, बीच में माइनस लगाना है। कितनी बार बताऊं, रुको। स्पीड वो स्पीड नहीं होता, रेट ऑफ करंट होता है हमेशा। रेट ऑफ करंट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये होमवर्क में दे देना चाहिए था मुझे, आप लोग कर लेते मुझे लगता है।
1 किलोमीटर पर आवर। तो ये 2 चीज़ें पूछी गई थी, ये दोनों चीज़ें आपने बता दी हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको लगा लो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें आपको सीखने को बहुत मिलेगा, सीखने के लिहाज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, बाकी सारी हमें लेट करनी पड़ेंगी, ठीक है? और इससे आपको पता चलेगा कि भाई किस चीज़ को आप लेट करके कर सकते हो, किस चीज़ को आपको कुछ मानने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो कट जा रही होगी, ठीक है? ध्यान देना, क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। रजनीश कैन रो 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है? स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है रजनीश जी की। इट टेक हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू डाउन द रिवर, मतलब उसको जो ज़्यादा समय लग रहा है, क्या नाम है, अपस्ट्रीम में रेदर देन डाउनस्ट्रीम। ऑब्वियस सी बात है, डाउनस्ट्रीम तो तेज आ जाएगा, तो डबल टाइम लग रहा है आपका अपस्ट्रीम जाने में, ठीक है? फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे पास क्या क्या है, पहले तो ये बताओ। मेरे पास सिर्फ एक चीज है जिसका नाम है कि स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है? इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, ठीक है? तो स्पीड ऑफ द बोट मेरी है 12 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा उसने कुछ नहीं दे रखा। चलो अब जो जो बातें कर रखी हैं उस हिसाब से देख लेते हैं। जब उसने कुछ भी नहीं दे रखा तो उसने ये दे रखा भैया कि कुछ रेट ऑफ द स्ट्रीम होगी, तभी तो वो अब देखो, रेट ऑफ द स्ट्रीम होगी, नदी बह रही होगी, ऐसे इसका करंट होगा। पहली बार में तो बोट लेके नीचे जा रहा होगा, ठीक है, तो उसको कम समय लगा। और दूसरी बार में वो बोट लेके ऊपर जा रहा होगा तो उसमें उसको ज्यादा समय लगा। तो एक करंट की स्पीड तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है? ये वाली नदी की स्पीड तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, और दे रखी नहीं है। तो एक काम करो, इसको कुछ भी रिलेट कर लो। मान लो ए रिलेट कर लेते हैं अभी, ठीक है? रेट लिख देता हूँ, लेट रेट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू ए किलोमीटर, ठीक है? कुछ भी ले लो यार, एक्स वाई जेड जो मन करे वो ले लो, ठीक है? ये बात हो गई। अच्छा जी, अब एक फॉर्मूला होता है, हमें पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मेरे पास स्पीड दे रखी है? स्पीड दे रखी है। क्या मेरे पास डिस्टेंस दे रखा है? डिस्टेंस नहीं दे रखा, बट डिस्टेंस कॉमन जरूर है, क्योंकि उसने एक बात कही है कि वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है? उसने ये बात कही है कि भाई टाइम जो है ट्वाइस लग रहा है, डिस्टेंस तो सेम दे ही रखा है। देखो, अब मैं चाहूँ ना, मैं कर देता हूँ, तुम्हारे सामने बता देता हूँ, और मेरे को प्रूफ भी करना पड़ेगा फिर ये। देखो, अगर मैं डिस्टेंस को वाई मान लूँ, वाई किलोमीटर मान लूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, तो आखिर में जाके, एंड में जाके ना डिस्टेंस कट जाएगा, ठीक है? तो इसको ना भी आप लेट करो ना डिस्टेंस को, तब भी कोई मसला नहीं है। मैं दिखाऊंगा कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात। एंड में जाके ये चीजें कटती ही हैं, ठीक है? इसलिए डिस्टेंस को अगर आप ना भी लो भी तो चल जाएगा, बट मैं लेके दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, मेरे पास अब डिस्टेंस भी आ गया। टाइम उसने ट्वाइस बोला है, उसको जब इक्वेशन बनाएंगे उसको वहां सेटल करेंगे, ठीक? अच्छा, अब मेरे लिए दो चीजें जरूरी होती है कोई भी काम करने के लिए। भैया पहले तो ये बता दो डाउन स्ट्रीम क्या क्या सिस्टम बन रहा है और अपस्ट्रीम का क्या सिस्टम बन रहा है। तो डाउन स्ट्रीम का लिख देता हूँ। डाउन स्ट्रीम में जी, अब मेरे को ये पता है कि बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है, और स्ट्रीम की स्पीड मैंने ले रखी है ए, तो ये हुई। अच्छा, अपस्ट्रीम में ये होता है कि भैया बोट की स्पीड माइनस जो स्ट्रीम की आपकी स्ट्रीक है, मतलब स्पीड है वो। चलो, ये आ गई, ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब क्या कहता है, हमें एक बात पता है, जो टाइम की बातचीत हो रही थी ना, उसको भी लिख ही देता हूँ, काम ही खत्म करो। हाँ, उसने यहाँ पे बात बोली थी, देखो, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। देखो, क्या रहा है जनाब, कह रहा है टाइम टेकन टू ट्रेवल, जो बात बोली है ना उसने, वही लिख रहा हूँ। डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्वाइस द टाइम
टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम, यही बोला उसने और यही मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, आपको सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। उसने टाइम बराबर, मतलब उसने टाइम की एक तरह से ये लगा के चल लो, इक्वेशन बना के दे दी, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाउन स्ट्रीम के हिसाब से कर देता हूँ, एक एक स्ट्रीम के हिसाब से कर देता हूँ, दो से मल्टीप्लाई करके दोनों मतलब बराबर कर दूंगा, इक्वेट हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी तो आपका निकल जाएगा। देखो बेसिकली बना क्या आपका, ये आपका इक्वेशन बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इक्वेट कर दिया इसने, एक तरफ डाउन स्ट्रीम कर दिया, एक तरफ अप स्ट्रीम कर दिया, इन दोनों को हम फिल कर देते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है। और टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है सारी चीजें, तो एक काम करो टाइम के अकॉर्डिंग ले जाओ, तो टाइम के अकॉर्डिंग लेके जाने के लिए आप क्या करोगे, ऐसा बना दोगे। इसमें कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलो जी, डिस्टेंस मैंने क्या माना था, डिस्टेंस माना था मैंने वाई, पता नहीं क्यों माना था पर माने वो वाई, ठीक है। डिस्टेंस मैंने ले लिया। स्पीड क्या मानी थी डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की स्पीड थी मेरी 12 प्लस ए, 12 प्लस ए, 12 प्लस ए। अब ये किसके बराबर है आपका, ट्वाइस, ट्वाइस इसके, आपका डिस्टेंस तो वही रहेगा। देखो अपस्ट्रीम की बात हो रही है ना, डिस्टेंस तो यार वही रहेगा, बट अब यहाँ पे स्पीड चेंज हो जाएगी, 12 माइनस ये वाली स्पीड आ जाएगी, ठीक है। चलो अब इसको इक्वेट कर लो, देखो मैं ये कह रहा था ये कट जाएगा आपका, कट गया ना। कुछ चीजें आपकी कॉमन होती है ना जो वो कट जाती हैं, इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि आप डिस्टेंस ना भी लेट करोगे तो भी चल जाएगा, बट ठीक है। हाँ, इस टाइम पे एक्सपेरिमेंट मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। चलो अब इसको सोल्व कर लो, ये आपका हो जाएगा 12, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, ये इधर चला जाएगा। 12 - a = 24 + 2a, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब जो एक एक साइड ले जाओ, ये हो जाएगा आपका -12, और ये हो जाएगा आपका 3a, ठीक है। a = 3 और a = आपका आ गया 4। अब स्पीड कभी माइनस में जाएगी नहीं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, इसको हटा दो इसको, ठीक है। तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। पता है ये माइनस क्यों आया है, अगर इसको हमें रेसिप्रोकल करके लिखते हैं ना तो पॉजिटिव आ जाता, ठीक है, बट कोई मसला नहीं है, नेगेटिव में जाएगी नहीं स्पीड। ये हो गया आपका a = 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। माइनस में स्पीड जाने का मतलब क्या है कि खड़ी गाड़ी के अंदर आप, गाड़ी खड़ी है उसके बाद आप सपने के अंदर माइनस में लेके जा रहे हो, माइनस में कैसे जा सकती है स्पीड। तो a = 4 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गई बात। और ए क्या था हमारा, ए हमारा था स्ट्रीम, रेट ऑफ स्ट्रीम, तो यही आपसे पूछा गया होगा, फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम, ये आपने बता दिया, देख लो सुपर सिंपल है। और हाँ, माइनस की वजह से मेरे को लग रहा है कि कई बच्चों को प्रॉब्लम आई, कुछ नहीं है। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करके लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, क्या नाम है आपका, 12a + y = 12, क्या नाम था इसका, 12a - y2, अगर ऐसे लिख देते ना आप इसको तो ये पॉजिटिव में आ जाता। और कुछ नहीं है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपको घबराने की जरूरत होगी वो मैं बता दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक और शानदार क्वेश्चन देखो, और इसके अंदर तो चीजें दे रखी हैं तो आप तो अब कर लोगे, आपको इतना मुश्किल क्वेश्चन करा दिया मैंने, मुश्किल तो नहीं है, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन करा दिया, अब तो ये तो आपके लिए बचकाना है। देखो, अ मैन कैन रो 12 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है, ठीक है जी। व्हेन रिवर इज रनिंग एट 2.4 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड टू कम बैक। देखो 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 क्या कह रहा है, मान लो एक रिवर है, ठीक है, उसमें जो एक आदमी है उसकी बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छी बात है जी। अब वो जो रिवर है वो ऐसे बह रही है, ठीक है, उसकी अपनी स्पीड क्या है 2.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब वो ये कहता है कि ये जो जेंटलमैन है जो बोट लेके चल रहे हैं, पहले वो इस डायरेक्शन में गए, ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में आए, पूरा जो डिस्टेंस कवर किया इन्होंने, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को मिलाकर इस जनाब को लगा 1 आवर, ठीक है। अरे मैं हाइलाइटर से लिख रहा हूँ, समझ रहे हो बात।
टोटल टाइम जो लगा आपका, वो जनाब का लगा 1 आवर। ठीक है, सब कुछ तो दे रखा है, कर देंगे, क्या समस्या है। देखो अब कैसे करना है। सबसे पहले तो मेरे को चाहिए भैया, इसको भी मैं ढंग से लिखता हूँ। ये अगेंस्ट जा रहा है तो ये हो गया अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। और ये क्या नाम है, साथ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की मैं वो निकाल लेता हूँ भैया, क्या स्पीड है इनकी, क्या रेट से जा रहे हैं, देख लो। तो डाउनस्ट्रीम का तो आपको पता ही है कि भैया दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या है, 12 प्लस 2.4 हो गया 14.4 किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम की बातचीत क्या हो गई, ये अगेंस्ट जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका 9.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। डिस्टेंस मुझे पता नहीं, डिस्टेंस को एक्स ले लो। ठीक है, डिस्टेंस आपका ले लिया एक्स। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं है, जैसे हमने पहले करा था ना, टाइम टाइम के अकॉर्डिंग कर लेंगे। देखो 1 घंटा दे रखा है ना उसने, भैया उसने बोला कि दोनों की स्पीड मिला के, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की, दोनों काट, क्या नाम है, समय मिला के आपको 1 आवर लगता है। तो जो बोल रहा है वो कर दो ना, क्या सोचना है इसमें। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम तो एक्स ले लिया, देखो लिया है ना। उसके बाद भाई डाउन स्ट्रीम में कितना समय ले रहा है, वो 14.4 ले रहा है। ठीक है जी, ठीक है। अपस्ट्रीम में फिर एक्स ही चल रहा है, क्योंकि सेम डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा। बट अपस्ट्रीम में वो कितना समय ले रहा है, 9.6 ले रहा है। ठीक है जी, टोटल लगा के 1 घंटा लेता है। निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब एक तरीका तो ये है कि देखो, कि मैं चाहूँ तो इसका ये पॉइंट निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, और फिर काट पीट लूं, पर कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो, इसको कराता हूँ मैं कैसे होगा। 9.6 है, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले तो एलसीएम लेना पड़ जाएगा ना अपने को। 9.6x प्लस 14.4x। क्यों कह रहा था, क्योंकि ये मेरे को दिख रहे थे। ठीक है, ऐड होते हुए और आराम से होते हुए दिख रहे थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये हो गया 14.4 इंटू 9.6, ये 1 है। ठीक है, अब ये तो इधर चला जाएगा, ये तो आपको पता ही है। इसको ऐड कर लो, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10, ये 24 हो जाएगा, 24x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 14.4 इंटू 9.6। ठीक है, चलो अब इनको मल्टीप्लाई करके देखना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मसला है इसको। 24, 8, 1। ठीक है, ये 24 है। तो यार 24x इज इक्वल टू इतना, कोई मसला नहीं है। इसको कर दो आप x इज इक्वल टू 138.24 डिवाइड बाई 24। डिवाइड करोगे इसको, अब ये कितने से जाएगा, 4, ये तो 6 से जाना चाहिए। 5, तो 5.76 किलोमीटर डिस्टेंस रहा होगा एक्स का। ठीक है, मैं सोल्व करने में टाइम खराब नहीं करना चाह रहा। ऑब्वियसली लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसे कर लो, नहीं तो मैं प्रॉपर सोल्व करके दिखाता था आप लोगों को। ये सोल्व आप भी कर सकते हो, अभी समय की बात को समझो। ठीक है, तो एक्स की जो, एक्स कितने किलोमीटर का है, 5.76 किलोमीटर, यही आपसे पूछा गया था। देखो, हाउ फार इज द प्लेस, ये आपने बता दिया है। सुपर सिंपल क्वेश्चन है यार, कॉन्सेप्ट से भटको मत। देखो जो उसने बोला है ना वो लिख दो। ठीक है, इसमें मेन की क्या थी, इसमें मेन की थी आपकी ये। अच्छा हुआ गया मेरा बंद हो गया, फेस निकल आया यार मेरे को बहुत सारा। ये देखो, आपको बेसिकली ये चीज की जरूरत थी। ठीक है, ये चीज आपने डिकोड कर लेते तो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाता, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक वो आपको स्टिल वाटर की स्पीड दे रहा था, इस क्वेश्चन में आपको स्टिल वाटर ही नहीं पता होगा। जब स्टिल वाटर नहीं पता होगा तो देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। कमल कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर एंड कैन रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 18 आवर। मतलब डिस्टेंस आपका सेम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है और डाउन स्ट्रीम का टाइम दे रखा है उसने, और अपस्ट्रीम का टाइम दे रखा है। ठीक है, दोनों का टाइम दे रखा है।
चलो जी, बहुत अच्छी बात है। इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, आपको अब क्या मिल गया, स्ट्रीम की स्पीड मिल गई है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कमल इन स्टिल वाटर। देखो, कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आपके पास स्टिल वाटर की स्पीड नहीं है, मतलब आपके पास बोट की स्पीड नहीं है, ठीक है। तो बात की एक बात है, यही है। तो आप कुछ मत करो, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मान लो। स्पीड ऑफ द बोट इन, पता नहीं मैं लिख क्यों रहा हूँ, स्टिल पर लिख रहा हूँ, तो चलो ठीक है, स्टिल वाटर, ठीक है। ये आपका हो गया x किलोमीटर पर आवर। चलो जी, मान लिए बात, ठीक है। अब उसने क्या कह दिया भाई, अब वही सबसे पहला काम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम की बातचीत कर लो। आपको स्ट्रीम का दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। अब स्ट्रीम में उल्टा हो जाएगा, x-6 हो जाएगा, ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। चलो, इतनी बातचीत आपकी समझ में आ गई। अब कह क्या रहा है वो, बेसिकली देखो, अब ध्यान देना चीजों को। उसने कहा है, उसने हमें दे रखे हैं टाइम, ठीक है, 12 आवर और 18 आवर, ठीक है। आपको एक बात पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, इसमें कोई भी मसला है नहीं। इस केस के अंदर हमारे पास उसने डिस्टेंस सेम बोल रखा है, ठीक है, डिस्टेंस को सेम बोल रखा है हमारे, देखो इधर, सेम डिस्टेंस। जब सेम डिस्टेंस बोल रखा है ना, तो डिस्टेंस को लेके इक्वेट कर दो। देखो, डिस्ट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर इसको इधर ले जाऊँ तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, लिख सकता हूँ, डिस्टेंस सेम है। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस को आप वो कर लो, कंपेयर कर लो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो इधर देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अरे भैया, ट्रेवल्ड डाउनस्ट्रीम होगा पहला, तो उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपस्ट्रीम होगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो, अब डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या दे रखी डाउनस्ट्रीम की, ये लिख दो, x+6। उसके बाद आपको टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, ये रहा, ध्यान दो, 12 आवर, तो 12 आवर। अब आ जाओ अपस्ट्रीम के ऊपर। अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है x-6, और टाइम कितना दे रखा है आपको, 18 आवर। 18 आवर, खत्म हो गया है क्वेश्चन। अब आप इक्वेस्ट कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, यहीं काट दो इसको, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। ये हो गया आपका 2x+12, ये हो गया 3x-18, ठीक है। अब जो इधर एक जी ले जाओ, जो कट रहा है काट दो, जो हो गया आपका 30। तो x की जो स्पीड आ गई, मतलब स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, आपका आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था, देख लो, स्पीड ऑफ द वाटर इन स्टिल वाटर 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखो, इसके अंदर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होंगी चीजें। कॉम्प्लेक्स क्या है यार, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस सब कुछ हो जाएगा। और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के थोड़े कॉन्सेप्ट बताओ, सब हो जाएगा, चिंता लेने की जरूरत नहीं। देखो क्वेश्चन देखो, रमेश रोज इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर टू गो टू अ सर्टेन प्लेसेस एंड कम बैक, ठीक है। मतलब उसकी भाई की जो स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बोल रहा है, ठीक है, फॉर द होल जर्नी इफ द रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। कितना इजी है, देखो आप सिंपल, सबसे पहले लिखो कि भैया डाउन स्ट्रीम में आपकी कितनी स्पीड होगी, डाउन स्पीड में आपकी बढ़ जाती है 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है, 6 किलोमीटर पर आवर होगी। अब स्ट्रीम के अंदर कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाती है, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अच्छा, अब आप क्या करोगे, मैक्सिमम बच्चे करेंगे एवरेज स्पीड निकालनी है ना गुरु जी। देखो, 6 + 3 9, और 2 से डिवाइड कर दो सर, 4.5 हो गई, 4.5 ऑप्शन में भी होगा, टिक लगाओगे, आंसर आ गया। वहीं आपकी गलत हो गई, वहीं आपका आंसर गलत हो गया, ऐसे नहीं निकालना, ठीक है। रीजन देखो क्यों। आपको ये चीज पता है, स्पीड जो होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है। तो किसी सर्टेन प्लेस पे वो गया और वहां से वापस आया, मतलब डिस्टेंस आपका सेम है, मान लो डिस्टेंस आपका सेम, मान क्या लो है ही सेम, मानना क्यों है,
सर्टेन प्लेस जाता है और वापस आ जाता है, तो डिस्टेंस आपका सेम है। तो मतलब हम सारी जो कैलकुलेशन करने वाले हैं डिस्टेंस के लिहाज से करने वाले हैं। एक बात हो गई। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब हमको अगर टाइम निकालना हो तो स्पीड दे रखी है हमें, स्पीड कितनी दे रखी है जी, स्पीड दोनों की निकाल रखी है, तो दोनों की निकालो। टाइम टेकन, ऐसे लिखें, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस तो आपका सेम है ही, इसको एक्स मान लो, नहीं तो डाउन स्ट्रीम मान लो जी, ये तो डिस्टेंस ही है, यहाँ पे एक्स मान लो। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गई डाउन स्ट्रीम में, वो है 6 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई मसला बिल्कुल नहीं है। अप स्ट्रीम की निकाल लो, सारी चीजें सेम। अप स्ट्रीम की हो गई x/3। कोई मसला नहीं है, अरे इस फॉर्मूले में पुट कर दिया यार। ठीक है, चलो। अब क्या कहता है वो, फिर दोबारा इस फॉर्मूले पे आ जाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। अब वो ये कह रहा है कि भैया आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड में क्या निकालोगे आप, भैया यहाँ पे डालो टोटल डिस्टेंस कवर। अच्छा, और यहाँ डालो टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब देखो इधर, अब ऐसे निकलेगी एवरेज। तो एवरेज स्पीड यही ऐसे लिखना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस हमारा सेम था एक्स, एक बार वो एक्स ऐसे कवर किया और एक बार ऐसे कवर किया, तो मतलब 2x कवर किया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 2x, क्योंकि भाई एक रिवर चल रही है आपकी। ठीक है, ऐसे ऐसे रिवर चल रही है, एक बार ये तो भाई साहब ऐसे गए तो ये एक्स डिस्टेंस कवर किया, और एक बार वापस आए तो एक्स इधर किया, तो टोटल कितना किया, एक्स प्लस एक्स 2x। तो 2x आपका डिस्टेंस हो गया। बहुत अच्छी बात है सर। अब आगे क्या करोगे, अब टाइम पे आ जाओ। टाइम आपने निकाला है, ये देखो टाइम टेकन ये आपने निकाल रखी। अब टाइम टेकन को इनके नीचे डाल दो, तो आपका टाइम टेकन टेकन हो गया x+6+x+3। इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब इसको सोल्व कर लो यार, कुछ भी नहीं है इसमें। 2x 3x+6x, ये हो गया आपका 18। ठीक है, और ये 18 ऊपर चला जाएगा इंटू 18। कोई मसला इसमें, कोई मसला नहीं। सॉल्व कर लो, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं हम। तो ये हो गया आपका 2x मल्टीप्लाई बाई 18। अभी मल्टीप्लाई मत करना है, इसको ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 9x। इसलिए कह रहा था मल्टीप्लाई मत करना इसको, और x से x कट गया। तो आप आपका क्या है, एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। आधे घंटे का डिफरेंस देख रहे हो ना तुम, मतलब यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आ रहा है, और अगर आप उसको डायरेक्ट कर देते 6+3/2, तो आपका आता 4.5 किलोमीटर पर आवर। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि दोनों की दोनों स्पीड आपकी दे रखी होंगी ऑप्शन के अंदर, अगर क्वेश्चन टफ बना रखा है तो। इसीलिए आपको क्या करना है वो बहुत जरूरी है, आपके कॉन्सेप्ट पक्के होने चाहिए एकदम। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था ये, और बच्चा ये हर बार गलत करके आता है। मतलब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, 80% बच्चा टेस्ट में क्वेश्चन गलत करता है, और मैं जानबूझ के 4.5 डालता हूँ। ठीक है, तो गलत करेगा ही करेगा। तो आपको गलती करनी नहीं है, समझदार बनना है और सारी चीजें समझनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सुपर इजी क्वेश्चन है ये वाला, और चाहता तो मैं इसको होमवर्क भी दे सकता था, तुम्हें कर भी लोगे, मैं बता रहा हूँ। अभी तक के क्वेश्चंस में आप इक्वेट कर रहे थे, मतलब ये इक्वल टू ये, इस टाइप से कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में पता है क्या कह रहा है वो, ये डिफरेंस दे रखा है आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो जो बोलता जा रहा है ना चुपचाप करते चले जाओ, वो सोल्व हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, वाइल रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा यार, डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देते हैं, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और आपकी अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, दोनों को माइनस कर देते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर। अब इतना नहीं लिखूंगा यार, देखो ऐसे ना कर। टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 4 आवर मोर देन टाइम टेकन टू द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। देखा उसने क्या करा, देखो वो ये कह रहा है, इसको लिखता हूँ क्योंकि आपको समझाना है। वो ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द टाइम, जो कि है 4 घंटे, इज इक्वल टू टाइम, इधर लिख, टाइम टेकन बाय बोट
बड़ा हो गया है तो ट्रेवल अपस्ट्रीम माइनस, क्योंकि उसने डिफरेंस दिया माइनस, यही सारी बातें, ये पूरी की पूरी बात ऐसे कैसी इधर टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम, ये दे रखा है उसने, समझे। ये आपसे पूछा क्या गया, ये दिया गया आपको, तो डिफरेंस क्या है, 4 घंटा दे रखा, 4 आवर, और वो किसके इक्वल है, टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम टाइम दे रखा है, ये तो स्पीड है आपकी, तो आपको ये पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है जी। ठीक है, उसके अंदर डिस्टेंस हमारा कॉमन है, तो डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स, और टाइम चला जाएगा इधर, तो स्पीड आ जाएगी इधर, तो ये ऐसे हो जाएगा आपका, और स्पीड आपकी हो गई 12 किलोमीटर, और एक तो हो जाएगा 12, और एक हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगी आपकी डाउन टाइम ऑफ, क्या नाम है, डाउन स्ट्रीम, और ये हो जाएगा टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। यही आपको पूछा है, यही आपको निकालना है। अब जो ये चीज़ लिखी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, समझ गए, इधर लिख देता हूँ मैं। तो बेसिकली x माइनस 8 माइनस एक्स 4, यही बोल रहा है वो, इससे ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं रहा, जो बात बोली थी यहाँ पे लिख देता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा कॉमन है x, टाइम को इधर ले जाओ, स्पीड को इधर ले जाओ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टाइम बाई स्पीड, देख लो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। स्पीड आपको दे रखी है, क्या नाम है, एक दे रखी थी 12, ये किसकी थी स्पीड, ये अपस्ट्रीम की थी, अपस्ट्रीम की थी, और एक दे रखी है आपको 8, ये है डाउनस्ट्रीम की। ठीक है, इनको जो मैं यूज़ करनी है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये है डाउनस्ट्रीम की, ये है अपस्ट्रीम की। ठीक है, तो दोनों बातें लिख दी। चलो, अच्छा, टाइम दे रखा है, देखो इसको ऐसे क्यों लिखा है मैंने, देखो अपस्ट्रीम पहले क्यों लिखा है, देखो हमेशा ज़्यादा से कम काटते हैं हम, तो अपस्ट्रीम के अंदर हमेशा ज़्यादा ही समय लगने वाला है, क्योंकि वो उल्टी धारा में चला रहा है ना, तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, हमेशा ज़्यादा में से कम को काटा जाता है। ठीक है, तो टाइम इसको कम लगने वाला है, मतलब जो इधर लिख देता हूँ, टाइम इन अपस्ट्रीम जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा टाइम इन डाउनस्ट्रीम के, क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस में चला रहा है, ये विरोध में चला रहा है स्ट्रीम के, तो इसको समय ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा इसको पहुंचने में। ये तो बहाव के साथ साथ चल रहा है, तो फटाफट पहुंच जाएगा। तो इसी वजह से हमेशा ज़्यादा में से कम को काटते हैं, इसी वजह से यहाँ पे हमने डाला है अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम। समझ में आ गई बात, इसमें और कुछ नहीं है कि आपका माइनस ना आए, फिर आप कहोगे माइनस आ गया सर। चलो, अब इसको सोल्व कर लो, जो चीज़ कही गई है, एलसीएम ले लो इसका, 20 का ले लो, 24 ले लो। ठीक है, ये हो गया आपका 3x माइनस 2x, और ये हो गया 4, तो ये आपका आ गया x बटा 24, और ये हो गया 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 96, x की वैल्यू आ गई 96, यही आपको निकालना था। डिस्टेंस जो आपका होगा वो होगा 96 किलोमीटर, इधर लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 96 किलोमीटर, यही आपसे पूछा गया था। सुपर इजी सवाल था ये, बस इसमें ये वाला लॉजिक लगाना था अपने को, और लगा पता होता तो हो जाएगा सोल्व। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन है, और एंड करते हैं इस सेशन को, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करवाते हैं आपका। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सिंपल है, सुपर सिंपल। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। देखो, अ बोट कवर 20 किलोमीटर इन एन आवर, मतलब स्पीड स्पीड ही दे दी उसने एक तरह से। देखो, अ बोट कवर 20 किलोमीटर इन आवर विद डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है उसने, डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या दे रखी है, 20 किलोमीटर पर 1 घंटे में करता है, 1 आवर। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, 20 किलोमीटर पर आवर, कॉमन सेंस है। ठीक है, चलो, उसके बाद कहता है एंड कवर द सेम डिस्टेंस इन 2 आवर विद अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम की दे रखी है स्पीड इन अपस्ट्रीम, 20 किलोमीटर सेम डिस्टेंस ही कर रहा है, सेम डिस्टेंस, बट इन 2 आवर्स। तो ये आपके आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, हो गया क्वेश्चन सोल्व। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर आपको कुछ नहीं करना होता दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो,
तो ये आ गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो जी, अब आगे आ जाओ। अब वो क्या कह रहा था, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होता है, अब इन दोनों को माइनस कर दो। ये आ गया आपका 10/2, ये हो गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर। खत्म, खत्म। तो ये थे हमारे क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के। और हमारा यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर रह गया, रेस। और रेस को हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और वो भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, उसके साथ में रीजनिंग का एक शानदार चैप्टर ले लेंगे और उन दोनों को निपटा देंगे। रेस के बाद फिर मेरे को बता देना कि प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करानी है या परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराना है। वही रह रहे हैं, अब इन दो को खत्म कराएंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर रीजनिंग के जो अच्छे अच्छे चैप्टर जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, ये सब एक बार ही कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेहनत पसंद आ रही हो, क्वेश्चन के लेवल समझ में आ रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करो। और नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सारी चीजें दे तो रहा हूँ मैं। नोट्स में टाइम खराब मत करो अपना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।